नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आगे हरियाली, पीछे हरियाली, जहाँ देखें वहीं हरियाली। ये देखिए पपीता जो है, पपाया यानी कि फल रहा है, रूटिंग शुरू हो चुकी है इसमें। और ये रेड लेडी 786 जो पपीता है लाल वाला, वही है। तो आइए जानते हैं हम आज की जानकारी क्या करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और सर्दियों में हज़ारों तरह के फूल आप लोग लगाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि कौन सा फूल कब लगाना है। तो उसी संदर्भ में मैं एक जानकारी दे रहा हूँ। एक फूल होता है जिसको डॉग फ्लावर बोलते हैं या एनेंड्रेनम बोलते हैं। डॉग फ्लावर या एनेंड्रेनम। तो आप वीडियोज़ में देख रहे हैं कि डॉग फ्लावर आखिर होता कैसा है और डॉग फ्लावर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जो फूल होता है वो बिल्कुल जो हमारा डॉग होता है उसका मुंह होता है उस तरह का बना हुआ होता है और उसी तरह एक्ट भी करता है। तो डॉग फ्लावर एक बहुत ही बढ़िया किस्म का होता है, जैसे ग्लाइडोलस होता है इसी तरह से लंबे स्टिक इसकी जाती है। दो किस्म की होती हैं, एक तो लंबी होती हैं जो 2-2.5 फुट तक चली जाती हैं, और एक ड्वार्फ वैरायटी में आता है जिसकी 6 इंची 8 इंची हाइट रहती है। तो आज हम बात इसकी करेंगे कि एक ही पौधे में फूल लेने का क्या सीक्रेट रहेगा, लगाना कैसे है। ये देखिए डॉग फ्लावर की हमारी जो पौधा है वो तैयार है। मैं एक पौधा निकाल करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा इसका रहेगा। ये देखिए, ये इस तरह से पौधा रहेगा, ये रूटिंग रहेगी और हम इसको लगाएंगे। और तरीका भी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें से सैकड़ों फूल लेने का क्या तरीका है। कहने का मतलब, एक बार ऐसा पौधा लगा दिया आपने और देख रेख करते रहे तो वो सिंगल ही फूल देगा, लेकिन कुछ ट्रिक ऐसी हैं जिससे हम इसमें 10 गुना फूल ले सकते हैं एक ही पौधे पे। तो आइए जानते हैं इसका लगाने का तरीका। सबसे पहला तो क्या है कि गमला चूज़ करना है। इसको आप अगर 10 इंची के गमले में लगाते हैं तो 2-3 पौधा लगा सकते हैं। 8 इंची के गमले में एक ही पौधा सफिशेंट होता है। तो ये हमने लिया और इसमें 10 mm का होल होना चाहिए। ये टिपड़ी रखी जाती है। आखिर इसका क्या मकसद है ये भी जान लें। टिपड़ी रखने का 2 मकसद होता है। एक तो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि जो गैस बनता है, कहीं भी गैस बनेगा। अब जैसे हमने इसमें खाद भी डाला है, मिट्टी भी डाली है, पानी भी डालेंगे तो गैस क्रिएट होगा, जैसे हमारे पेट में क्रिएट होता है। तो इसमें क्रिएट होगा तो ऊपर तक आने के लिए जगह, समय चाहिए। तो नीचे भी इसमें जगह रहेगी तो गैस भी निकलता रहेगा और प्लांट की रूट हमारी सेफ रहती है। तो इसलिए कभी भी पिन होल ना करें गमले में। कई बार प्लास्टिक का गमला लेते हैं, कहते हैं जिसमें बस हमने पिन होल कर दिया। पिन होल कहने का मतलब चाकू गर्म करके ऐसे मार दिया, तो बिल्कुल पतला सा सुराख होता है, वो थोड़ी मिट्टी विट्टी जाती है, बंद हो जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें। 8 से 10 mm मोटा सुराख रखें, उसके ऊपर टिपरी रखें। टाइल या जो मार्बल का पीस है वो न रखें, वो फ्लैट होने की वजह से उसको बंद कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, सावधानी रखेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा। तो ये थी जानकारी गमले के बारे में। अब हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी तो देखिए हर पौधे के लिए अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमारा घर अच्छा होगा, हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह इनका घर है, ये एटमॉस्फेयर है ये, तो इसका घर भी बढ़िया रहेगा तो आपका जो पौधा है वो सही सलामत चलेगा। तो मिट्टी देखिए क्या क्या है। अब हम इसमें सबसे पहले ये 2 मुट्ठी नीम खली मिलाए हैं। इसमें मिट्टी तैयार है मेरी, ये थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है इसलिए मिट्टी मैं पहले तैयार कर लेता होता हूँ। आपको रेशो बता देता हूँ। अगर ये 8 इंची गमला ले रहे हैं तो 2 मुट्ठी नीम खली ले लें इसमें। और लीफ कंपोस्ट की बात करें, जो खाद है 90% लीफ कंपोस्ट में मिलता है। देखिए लीफ कंपोस्ट जो है इस तरह से डिकम्पोज हुआ है और इसका आप ले सकते हैं हमसे, हमारे पास अवेलेबल होता है। और दूसरा है वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुराना मतलब डिकम्पोज हुआ होना चाहिए। ताज़ा डालेंगे तो मीथेन गैस निकलने की वजह से पौधे की जड़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी, और फिर कहते हैं पौधे पीले पड़ गए। तो ऐसा ना करें, पूरा डिकम्पोज वाले 100% 90% न्यूट्रिशन तो नहीं देगा, लेकिन 30-40% तक दे देगा आपको। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब इसकी मात्रा कितनी डालनी है। 8 इंची गमले के लिए लगभग 4 से 5 मुट्ठी आप डाल सकते हैं मिट्टी में मिक्स करने के लिए। अब ये तीसरा है हमारा कैल्शियम पाउडर, जो कि कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोगों के लिए, बच्चे बूढ़े जवान सभी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है। इसी तरह प्लांट अगर फूल से लदेगा, उसमें स्ट्रेंथ होगी तो आपका ये प्लांट गिरेगा नहीं, खड़ा रहेगा। और उसको कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक की तीनों मात्रा हमारे इस नेचुरल खाद में से मिल जाती है। तो ये हमने 3 चीज़ें इसमें मिलाई। चौथी चीज़ क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन मिलाते हैं, जो कि सॉइल में प्रेजेंट जितने भी खाद है उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक हमारे
गट्स की तरह। तो इसकी 2 मुट्ठी हमें डालनी होती है 8 इंची गमले में। तो ये चीज़ें हमने मिला करके और ये मिट्टी हमने तैयार कर ली है। ये देखिए मिट्टी हमारी तैयार है। आज मिट्टी को हम ये देखें इस तरह से इस गमले में भर लेंगे ऐसे। ये गमले में हमारी मिट्टी भर गई। आपको 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली छोड़नी है गमले में, चाहे वो गमला 5 इंची का हो या 50 इंची का हो। उसी में पानी भरेंगे गमले के लिए सफिशिएंट हो जाता है। उससे हमारा पानी भी बचता है और न्यूट्रिशन बाहर नहीं जाता, प्लांट भी नहीं मरता। अब इतना करने के बाद हमें पौधा लगाना है और पौधा लगाने के लिए पौधा लेंगे। लेकिन इसमें बात वही है कि ऐसे अगर लगाएंगे तो इसमें जैसे कोकोपीट में लगाया गया है तो इसके अंदर पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और पानी ख़राब करता है। बार बार पानी ऐसा रहेगा तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इसको हमें क्या करना है, इस मेथड से इसको धो देना है। इसकी जड़ को देखिए, ये सारा का सारा पानी में धुल गया और सिर्फ और सिर्फ बचा है इसके बीच में जो हमारी जड़ें बच गई हैं पौधे की। अगर हम इसको निकालते ऐसे खींच के तो ये सारी जड़ें टूट जाती और पौधा हमारा नहीं चलता। तो ऐसे में करके, और इसका बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना है, सिर्फ रूट वाला एरिया जो है वही हमें इसके मिट्टी के अंदर डालना है। अब इतना करने के बाद आपको पानी डालना कैसे है ये देखिए। पानी बहुत थोड़ा डालना है जो कि सिर्फ पौधे की जड़ में जाए। अब ऐसे पौधा गिरेगा भी तो इसको आपने ऐसे खड़ा कर देना है। ये देखिए, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी हल्की है और पौधा हमने ज़्यादा नीचे नहीं लगाया है तो गिरने के भी चांस होते हैं। धीरे धीरे वो जड़ पकड़ लेगा। इतना ही डालना है, चारों साइड से खुला छोड़ना है, मतलब मिट्टी गीली नहीं रहनी चाहिए ताकि पौधा जल्दी सर्वाइव कर जाए। अब इसकी ग्रोथ के लिए हम, वैसे तो हम कहते हैं फ्लावर फूड, लेकिन फ्लावर फूड इतने छोटे पौधे में डालना पॉसिबल नहीं रहता है। तो हमने क्या किया है, उसके लिए ये रखा है। और ये क्या है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। 1:5 कर लें इसको जब छोटा प्लांट हो तो, और जब भी पानी डालने की ज़रूरत हो तो 1:5 या 1:6 करके ये वाटर मिला हुआ डाल दें खाद में। तो इससे पौधे की ग्रोथ जो है आपकी दुगनी तिगुनी हो जाएगी। अब क्या करना है आपने कि ग्रोथ तो दोगुनी तिगुनी हो गई, लेकिन लंबा चला जाएगा तो ये पौधा जो है आपका बढ़िया फ्लावरिंग नहीं करेगा। कहने का मतलब थोड़ा फ्लावरिंग करेगा। तो इसको हमें बुशी बनाना है, कहने का मतलब घना बनाना है। एक ही पौधा जो है पूरे गमले को भर दे। उसके लिए क्या करना है, जब इतना बड़ा पौधा हो जाए, देखिए वो छोटा है, इतना पौधा हो जाए तो ये ध्यान से देखिए, ये वाला जो टिप है इसकी, ये टिप ऐसे काट देंगे, आपने निकाल देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, बहुत छोटे पौधे में नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 1 नोड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 नोड है हमारे पास, यानी कि 5 जगह पत्ते निकले हुए हैं। और ये देखिए 2 यहाँ निकल रहा है, 2 यहाँ ब्रांचेस हैं, 2 यहाँ ब्रांचेस है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ छोटी ब्रांचेस। ऊपर की टिप कटेगी तो ये ब्रांचेस ग्रोथ पकड़ेंगी और ये पौधा, यानी कि एक जो पौधा था ये 2, 4, 6, 8, 10 पौधों के बराबर, मतलब 10 ब्रांचेस निकल जाएंगी। तो पौधा अपने आप गमला भर देगा। तो ये ट्रिक आपने अपनानी है और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो डालते रहना है 1.5 महीने तक। इसके बाद आपने जब पौधा बड़ा हो जाए, 6 इंची का हो जाए, तो आपने ये फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड की 3 मुट्ठी, 8 इंची गमला हो तो इसमें चारों साइड खोद करके ऐसे ऐसे, और इनके बीच में इसको डाल देना है आपने, और फिर मिट्टी से ढक देना है, पानी डालना है। इस तरह आपके पौधे में 10 टाइम्स फ्लावरिंग करेगा। ये जो है बहुत ही बढ़िया, हर तरह के जो माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिशन है प्लांट्स में, फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। अक्सर लोग परेशान रहते थे कहाँ आयरन, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस ये वो डालने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 3 मुट्ठी इसकी डालनी है और फ्लावरिंग आपकी फुल फ्लैश आएगी। तो इन सब तरह की जानकारी, किसी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517, उस पर व्हाट्सएप करके लिखिए, या कोई मटेरियल या प्लांट्स, हमारे पास हर तरह के प्लांट्स अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और प्रकृति को हरा भरा बनाने में हमारी मदद कीजिए।